हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग केसी के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से कम है तो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड की है, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बन पाया है और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। और अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ या इससे ज्यादा है तो रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट अप्रोचेस द कंप्लीशन। मतलब मैं कह सकता हूं कि काफी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बन गया है और बहुत अच्छी रिएक्शन हुई। ये ऐसा कैसे हो रहा है? और फिर ये अभी जो क्यू वाला, अभी इस बच्चे ने जो मुझसे क्वेश्चन किया, सही क्वेश्चन है बच्चे का। सर अभी अभी आपने क्यों समझाया कि रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जानी चाहिए, तो इसमें रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, 10⁻³ अगर है तो बेटा क्यू की बात कही मैंने, केसी की नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैं केसी दे रहा हूं, क्यू नहीं दे रहा, ठीक है ना। क्यू के केस में अगर क्यू की वैल्यू कम है तो रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है। तो यहां पर मैं क्यू की बात नहीं कर, यहां पर मैं केसी की बात कर। जहां कभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगी तो रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन क्लोज हो जाएगा। अच्छा, चेंज इन कंसंट्रेशन बंद हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? देखो एक ग्राफ से समझाता हूं मैं आप लोगों को। लेट अस कंसीडर ए ग्राफ। देखो समझो, लेट अस कंसीडर ए ग्राफ। एक रिएक्शन लो, ए गिव्स बी। ए प्रोडक्ट, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट। अब एक ग्राफ, मैं क्वेश्चन दे, इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ shows equilibria। कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम के लिए सही, इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहा है? चलो ग्राफ नंबर ए। बच्चे एक्स एक्सिस पर मैंने कंसंट्रेशन लिया है और वाई एक्सिस पर मैंने टाइम लिया है। अगर आपको पहला वाला ग्राफ याद हो तो मैंने एक्स एक्सिस पर रेट लिया था और वाई एक्सिस पर टाइम लिया था। इस ग्राफ में मैं एक्स एक्सिस पर टाइम ले रहा हूं और वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन ले रहा हूं। शुरुआत में अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा जतिन, तो ए का कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा, ये मान के चल रहा है कि बी बिल्कुल नहीं बना या बी की तरफ रिएक्शन जा रही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इज वेरी वेरी हाई। तो मैं ए का कंसंट्रेशन इस तरीके से मैं लेके यहां कर देता हूं, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए की लाइन, और यहां मैं कंसंट्रेशन ऑफ बी की लाइन कर देता हूं। दिस इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये पहला ग्राफ। अजय दूसरा ग्राफ ध्यान से देखो, ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। ए मैं यहां कर देता हूं, ये ए का ग्राफ, और बी में यहां कर, ये बी। ठीक है, थोड़ा मिटाऊं, ए को ऊपर बनाऊं, थोड़ा सा कर लो, ए को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, आप लोगों के लिए आसान रहेगा। ये ए, ये ए की लाइन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये बी की लाइन।
अच्छा, ग्राफ नंबर सी, यहाँ कंसंट्रेशन, यहाँ टाइम है मेरे बच्चे। ए को मैं इस तरीके से ले जा रहा हूं और बी को मैं इस तरीके से, ये ए है, ये बी। अच्छा, डी, डी ऑप्शन लिख देता हूं, all of the above representing equilibrium condition. Very good, Ayush. Very good. बहुत बढ़िया। जतिन, निखिल, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब समझाने की भी मुझे जरूरत नहीं रही। वेरी वेरी। क्या हुआ देखो, ये वाला जो लाइन मैं बना रहा हूं व्हाइट कलर की, ध्यान देना, ये वाली लाइन के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। अब रिएक्शन तो हो रही है, देखो ये लाइन आगे जा रही है, टाइम के साथ ये लाइन आगे, रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं हो रहा और बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो रहा। ये तब है जब Kc की वैल्यू लेस देन 10 टू द पावर -3। अजय, मैं करेक्ट हूं? अच्छा, दूसरा देखते हैं, यहां पर जाके, एक मिनट, यहां पर जाके इक्विलिब्रियम रीच हुआ, ठीक है ना? थोड़ा सा इस कर्व को और इस तरीके से बनाना, यहां पर इक्विलिब्रियम रीच हुआ, इसके आगे ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं हो रहा और बी का इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन बी का बहुत ज्यादा हो चुका है, मतलब रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब यहां पर जतिन Kc की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी 10 टू द पावर 3। अच्छा अंशिका, सी में क्या हो रहा है? सी में यहां पर इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश हो रही है, तो जब इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश हो रही है तो ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, मतलब Kc की वैल्यू में 1 मान सकता हूं, Kc की वैल्यू क्या मान सकता हूं? 1 मान सकता हूं। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? Kc की वैल्यू में 1 मान सकता हूं, दोनों लगभग बराबर, मतलब 50% ऑफ A इज डिकम्पोज्ड and 50% of B is formed and then the equilibrium is established। उसके बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। तो आप सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी वेरी गुड। द आंसर इज बी, सारे फेजेस इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है भैया, जतिन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्या कहा जा रहा है। चल आगे बढ़। अब बात यह है कि सर समझ में तो आ गया, लेकिन वो वैल्यू कहां से आई थी? वो वैल्यू तो निकालो। निकालते हैं। हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है ए से बी, यही तो रिएक्शन। मैं कहता हूं इनिशियली, शुरुआत में क्या था? मान लो शुरुआत में 1 मोल था ए, मान लेते। तो अगर शुरुआत में 1 मोल ए था तो बी कितना था? 0। मैं मान के नहीं चल रहा कि बी कुछ था। देखो भैया, मैं पहले बताया दे रहा हूं, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है बी की कोई वैल्यू दे तो तुम रखो, मैं तो ये मान के चल रहा हूं बी नहीं। लेट अस कंसीडर। अच्छा अच्छा, एट इक्विलिब्रिया, एट इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रिया पर क्या हो? मैं ये मान के चल रहा हूं कि इक्विलिब्रिया पर ए बहुत कम क्वांटिटी में जो है डिकम्पोज हुआ या कन्वर्ट हुआ। तो अगर बहुत कम क्वांटिटी में कन्वर्ट हुआ, मैं ये मान लूं कि 1
माइनस बाई 0.1, ये मान लो। अरे बोलो भाई, कह सकता हूं? तो b कितना बना हो? b 0.1 ही बना हो, और कुछ बन ही नहीं सकता, इतना ही बना हो। अच्छा, 1 माइनस 0.1, 1 में से माइनस कर रहे हैं, 1.00 में से 0.1 माइनस कर, कितना आ रहा है जरा निकालना? 0.990 आ रहा है। अरे बोलो भाई, बहुत बढ़िया। तो मैं ये मान लेता हूं कि, या तो एक काम करो, मैं डायरेक्ट वही वाली वैल्यू निकलवाता हूं जो वैल्यू जो है आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि फिर आप कहोगे सर ये फिर 99 कहां से आ गई। एक काम करो, इसको और कम कर लो, और कम कर, मैं मान लेता हूं 0.01 आया, तो ये भी 0.01 बना होगा। तो अगर 1 में से 0.01 घटाया तो 0.99 आया है नहीं। तो इक्विलिब्रियम पर ये था 0.99, और ये था इक्विलिब्रियम पर 0.01। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताएगा मुझे, नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन निकाल लिया, तो इस पर केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? 0.01, रिएक्टेंट क्या है? 0.99। बोलो भैया, इसको हटा दो, क्या ये 1/99 आ रहा है या नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया बात। इसको क्या लिख सकता हूं? लगभग 10⁻⁻²। बोलो भैया, अगर 10⁻², हाँ बोलो। इनिशियली 1 0 और एट इक्विलिब्रियम पे ये 1 माइनस कैसा है? इस हिस्ट्री को समझ नहीं आया। बताता हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ए डिकम्पोज ही नहीं हुआ। क्या मान के चल रहा हूं? ए डिकम्पोज ही नहीं हुआ। दोबारा समझो, एक और एग्जांपल देता हूं, खूब सारे दूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ए और बी, ठीक है, इनिशियली शुरुआत में इसका 1 मोल था, ये 0 था। एट इक्विलिब्रियम मैं ये मानता हूं 1 में से कितना घटा? मैं मान लेता हूं 0.001 डिक्रीज। सृष्टि, ये मैंने माना है कि सिर्फ इतना ही डिक्रीज हुआ। तो एक बात बताओ, ए के कितने मोल है? 1 मोल है। बी के कितने मोल है? 1 मोल है। 1 मोल ए डिकम्पोज होगा तो 1 मोल बी बनेगा। तो 0.001 मोल अगर ए डिकम्पोज होगा तो बी कितना बनेगा? 0.001 बनेगा। हाँ या ना? एक बार यस सर। चलो भैया, तो बेटा सृष्टि इसको माइनस करो, 1 में से 0.001 माइनस करो, कर लोगे? 0.001 बताओ, 0.999 आ रहा है, यस और नो? इसका मतलब हो गया इक्विलिब्रियम पर ए 0.999 बच गया। तो ये तो इतना ही बना, 0.001। तो आप खुद ही अकल लगाओ कि बी कितना बना? निग्लिजिबल। प्रोडक्ट कितना बना? निग्लिजिबल। अच्छा, केसी की वैल्यू निकालो। अगर प्रोडक्ट निग्लिजिबल बना और इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश हो गया, तो जरा केसी की वैल्यू निकालना बेटा, कितनी हो जाती है? 0.001 बटा 0.999। क्या मैं इसको 1/1000 लिख सकता हूं? लगभग 999 को 1000 नहीं लिख सकता क्या?
ये क्या वैल्यू आ जाएगी अपने आप बताइए, 10 to the power -3। तो 10 to the power -2 है, 10 to the power -3 है, 10 to the power -4 है। ये वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही हैं एट वेरी वेरी इनिशियल फेज of the reaction, equilibrium is reached या maintained। अब बताइए सबको समझ में आ रहा है क्या? सृष्टि, जतिन, आयुष, निखिल, यार जल्दी जल्दी जवाब दिया करो, एक एक का आ रहा है। यस सर। ठीक, अच्छा अब दूसरा करो। मान लेते हैं हमारे पास रिएक्शन तो यही है, A gives B। मान लेते हैं ये इनिशियली 1 मोल था और ये 0 था। एट इक्विलिब्रिया पर हम ये मान लेते हैं कि ये लगभग पूरा खत्म हो गया, 1 में से लगभग पूरा खत्म हो गया, मतलब -0.999 मान लो। अरे बोलो भाई, 0.999 खत्म हो गया। तो बी कितना बना? जितना ये डिकम्पोज हुआ उतना ही ये बना, तो 0.999 ये बना। अच्छा 1 में से 0.999 माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.001, और ये कितना है 0.999। तो बेटा जरा केसी की वैल्यू निकालना मेरे बच्चों, कितनी आ जाएगी? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट 0.999 बाई 0.001, ये हटा लो बेटा, पॉइंट हट गया। 999 1000 10 to the power 3। अच्छा चलो एक दे रहा हूं, उसका निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है केस। मैं कह रहा हूं ए से बी बन रहा था इनिशियली, ये 1 मोल थे, ये 0 थे। एट इक्विलिब्रिया ये हो गया 1 माइनस 0.9999। तो भैया बी कितना बन जाए जितना ये डिकम्पोज हो? 0.9999। अब बताओ केसी की वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ केसी? वेरी गुड, वेरी गुड, आ गया सबका। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट 0.9999 अपॉन 0.0001, इसमें से माइनस तो ये आ जाएगा 0.0001 और ये आ जाएगा 0.9999। जरा हटा दो भैया, 9999 10,000 कर दूं? बोलो भैया, 10,000 को 10 to the power 4 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो इन दोनों केसेस के लिए क्या लिख सकता हूं? इन दीज केसेस at very last stage of the reaction, equilibrium is reached, maintained। अच्छा कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर ये कर क्या रहे हो, इसको कह दो ना कि 100% बन गया। बेटा ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा ऐसा क्यों नहीं कह सकते? मैंने इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले ही बताया था, इक्विलिब्रियम में कोई भी रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में 100% नहीं हो सकता। रिएक्शन 99.999999% हो जाएगी, खूब हो जाएगी, लेकिन रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में 100% नहीं हो सकता। तो ये मत कह देना कि आप ये कह ही दो ना कि सारा बन चुका है, ना ना ऐसा कह नहीं सकते। रिएक्शन बैक हो सकती है कहीं पर भी, ऐसा हम कह नहीं सकते।
सबको समझ में आ रहा है? गुड, बढ़िया। आ गया निखिल? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आप लोगों को क्यू और केसी का रिलेशन बताया, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताया कि रिएक्शन को कैसे निकालें। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत आसान है, आप सभी लोग कर सकते हैं अगर ये पिछला वाला पार्ट आपको याद है। क्वेश्चन देखिए, ए रिवर्सिबल बी, केसी की वैल्यू दी गई है 9.5 इंटू 10⁻⁻13। बी रिवर्सिबल सी, केसी की वैल्यू दी गई है 1.2 इंटू 10⁻9 और सी रिवर्सिबल डी। ये तीन इक्वेशन है, पहली, दूसरी, तीसरी, और केसी की वैल्यू दी गई है 75.7 इंटू 10⁻⁻31। क्वेश्चन है, in which case the yield of product is maximum and in which case the yield of product is minimum। बताओ किसमें प्रोडक्ट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बना? वेरी गुड आयुष, वेरी वेरी। निखिल थोड़ा उल्टा नहीं लिख दिया क्या आप? निखिल आप ध्यान से देखो, आपने कहीं उल्टा तो नहीं कर दिया? अंशिका, व्हाट इज योर आंसर? Kc is equilibrium constant। अजय, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ निखिल, अब सही किया ना? हाँ ठीक। हाँ अंशिका, नहीं, थर्ड में मैक्सिमम या मिनिमम ये बताओ मुझे। थर्ड में आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम क्वांटिटी में बनेगा या मिनिमम? जतिन, मिनिमम, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जतिन, तो समझ नहीं आया। चलो दोबारा देख। केसी की दो वैल्यू मैंने याद करने के लिए कही थी बेटा, कौन कौन सी मुझे बताओ जतिन? अभी अभी 10 मैंने, रेज़ टू पावर, हाँ 10⁻³ से अगर कम है, बोलो भाई यही तो कहा था। और मैंने यस सर। एक कहा था केसी 10⁻³ से ज्यादा, यही तो कहा था। तो अगर 10⁻³ से कम है तो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है और प्रोडक्ट है ही नहीं, यही तो बताया था मैं। और अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ या इससे ज्यादा है तो रिएक्टेंट बचा ही नहीं, सारा का सारा लगभग प्रोडक्ट बन चुका है, यही तो बताया था मैं। बोलो भाई, हाँ अब समझ आ गया। आ गया? आ ही जाएगा, उसमें क्या। अब बताओ इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है? सृष्टि, सबसे कम वैल्यू किसकी है?
सबसे कम वैल्यू थर्ड की। देखो 10 टू दी पावर -31, ये भी कोई वैल्यू है? -31 कहां पहुंचा दिया होगा इस वैल्यू को इसने? इसका क्या मतलब है? आपके पास प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। सारा का सारा क्या होगा? रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होगा। सारा का सारा रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट बनेगा ही। बोलो भैया, समझ बात आ रही है नहीं यार? प्रोडक्ट नहीं बने। तो मैं कह सकता हूं मैक्सिमम, अच्छा सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? 10⁹ ध्यान दो, ये सबसे ज्यादा वैल्यू। तो केसी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। तो मैक्सिमम किस केस में होगा? मैक्सिमम होगा सेकंड वाले केस में। और मेरे बच्चे मिनिमम किस केस में होगा? मिनिमम होगा बेटा थर्ड वाले केस में। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? बहुत बड़े। अब है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया। दो टाइप है। नंबर पहला है होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। क्या मतलब है इसका? In this case, all the reactants and products are in same phase. रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों एक ही फेज में। जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबल 2HI गैस। हाइड्रोजन भी गैस है बच्चों, आयोडीन भी गैस है बच्चों, HI भी गैस। सारे गैसियस फेज में है, तो ये होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है। और कोई? हाँ बहुत सारी। मैं कहता हूं CH3COOC2H5 पानी में मिलाया गया एक्वस मीडियम प्लस वाटर। वाटर तो लिक्विड होगा, मतलब वाटर को तो एक्वस नहीं कह सकते क्योंकि पानी को पानी में नहीं मिलाया जा सकता। जिस भी चीज को पानी में मिलाओगे उसी को तो एक्वस कहोगे। वाटर के नीचे एक्वस मत लिख देना, पानी को पानी में थोड़े मिलाओगे, वाटर लिक्विड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3COOH एक्वस पानी है प्लस C2H5OH एक्वस। ये सारा का सारा वाटर है ना? सारा सॉल्यूशन क्या है? लिक्विड है वाटर में। तो ये भी क्या है? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है। अच्छा, दूसरी तरीके का इक्विलिब्रिया कौन सा होता है? दूसरी तरीके का इक्विलिब्रिया होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया बताइए। व्हेन द वेरी reactant and products all are not in same phase। सारे सेम फेज में नहीं। तो अगर सारे सेम फेज में नहीं तो क्या हो जाएगा? मैं बता देता हूं। जैसे CaCO3 सॉलिड एक इक्विलिब्रिया मेंटेन कर सकता है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। इसी तरीके यहां देखो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस, ये सेम फेज नहीं। मैं कह सकता हूं
NH4SH सॉलिड एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, NH3 गैस प्लस H2S गैस, ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, जिसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में नहीं। और पिछले वाले केस में क्या होगा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे के सारे क्या हैं, सेम फेज में अवेलेबल है। बोले भैया, क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही नहीं यार? चलिए अब थोड़ा सा एक रिएक्शन करके दिखा देता हूँ, एक प्रोसेस करके दिखाता हूँ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। बेटा मान लो H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबल 2H है, और उसका इनिशियल फेज पर A मोल है, इसके B मोल है, इसके 0 मोल। एट इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई 1 मोल H2 और 1 मोल I2 दोनों डिकम्पोज होके 2 मोल HI देते, तो 5 मोल H2 और 5 मोल I2 मिलके 10 मोल HI देते। अच्छा 10 मोल 10 मोल्स ऑफ H2 एंड 10 मोल्स ऑफ I2 20 मोल HI देंगे। तो बताओ A माइनस X मोल H2 B माइनस X मोल I2 मिलकर कितना HI देंगे, जल्दी बोलिए। मैंने वेरी गुड 2x दें। 5 मोल 10 मोल दे, 10 मोल 10 मोल 20 मोल दे, 100 मोल 100 मोल 200 मोल दे, तो x मोल और x मोल डिकम्पोज होके 2x। अच्छा जरा इसका एक्टिव मास निकालो। एक्टिव मास क्या समझाया था कल मैंने, मोलर कंसंट्रेशन। कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, B माइनस एक्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, 2x नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। एक्टिव मास निकल गया। चलो ये न्यूमेरिकल करने का तरीका बता रहा हूं, कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स। चलिए अगर इसी फॉर्म में मुझे केसी निकालना हो तो केसी निकाल, कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर, बोलो भैया यही तो होता है, कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। तो बेटा बताओ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर 4x स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, HI का स्क्वायर। अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ H2 कितना हो जाएगा बताओ, A माइनस एक्स इंटू V। अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ I2 कितना हो जाएगा बेटा बताओ, B माइनस एक्स इंटू V। कितना हो जाएगा। अब बेटा एक काम करो, V से ये B और ये B कट गए, तो अपने आप बताओ मेरे बच्चों केसी की वैल्यू क्या आ गई, 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। अब यहाँ पे तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर A और B ले लिया, क्वेश्चन में आपको A भी नहीं देगा, कह देगा 3 मोल है, 4 मोल है, 5 मोल है, ऐसे दे देगा। आप x घटा लेना, कितने परसेंट डिकम्पोज हो रहा है बता देगा, कितने परसेंट डिकम्पोज हो, 25%, 10%, 20%, 40%, वो आप माइनस कर लें, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। केसी की वैल्यू हमने होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में आज निकाली। ये एक नया पार्ट है आपका, अगले टर्न पर इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो केसी की वैल्यू हमने निकाल दिया आपके लिए। इसी तरीके से हम लोग केपी की वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ में आता है। ये मैंने जनरलाइजेशन आपको एक दिया, नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको केपी की वैल्यूज, केसी की वैल्यूज डिफरेंट इक्विलिब्रियाज के लिए निकाल के दिखाऊं। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर आपके।